ओम श्री हरि विष्णु। ओम श्री हरि विष्णु। ओम श्री हरि विष्णु। आज मैं माँ कामाख्या की कृपा से महालक्ष्मी पूजन कार्तिक मास के अमावस्या तिथि यानी दीपावली के अवसर पर यह विधान आप सभी को प्रदान कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने घर में महालक्ष्मी की पूजा करके सुख शांति प्रदान करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आदि शक्ति अवतारणी की पूजा तीनों रूप में की जाती है। तीनों रूप में माँ आदि शक्ति अवतारणी की पूजा की जाती है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप। साल में ये तीनों रूपों की पूजा अलग अलग तिथि के अनुसार हो जाती है। दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी की पूजा हो जाती है और माघ मास में सरस्वती जी की पूजा हो जाती है। और फिर तीनों शक्तियां नवरात्र यानी आश्विन मास में नवरात्र में एकत्रित होकर के दशहरा की पूजा हो जाती है। सुभाषिष आपको समय नहीं लेते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठ जाने के बाद यह तंत्रोक्त श्री महालक्ष्मी की पूजा है। इसमें विधि बहुत विधान होती है। तंत्र, मंत्र और यंत्र। यंत्र, तंत्र और मंत्र ये तीनों को मिला करके तांत्रिक विधि कहते हैं। वैदिक मंत्र भी होते हैं और तांत्रिक मंत्र भी होते हैं। मंत्र कोई मंत्र हो सकता है, इसमें कोई विधान नहीं कि तांत्रिक ही मंत्र होंगे। सबसे पहले तांत्रिक जो हैं वे यंत्र बनाते हैं। आप लोगों को श्री यंत्र की एक विधि बता रहा हूं। जिस तरह से बना करके और माँ श्री की लक्ष्मी की पूजा करने से विधि जो है घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। लाल चंदन से यंत्र का निर्माण करें। हमारे पास तो अनेक तरह की चंदन है। मैं सभी चंदन से निर्माण करके आपको बता देता हूँ।
ये अष्टगंध चंदन है। उसके बाद यह मल्ल्यागिर चंदन है। उसके बाद अबरक है। यहाँ आप एक चांदी का भी सिक्का रख सकते हैं, अनेक तरह के सिक्का रख सकते हैं। इस तरह माँ के आसन सिक्के से सजाएं।
यह हमारा यंत्र तैयार हो गया। इस पर जो है माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। आवाहन करने से पहले यहाँ आकर्षण चीज रखते हैं, जिससे माँ का आगमन हो और उनका आकर्षण हो, माने आकर्षित हों, प्रसन्न हों। इसके लिए हम लोग माँ की, देखिए यहाँ कौड़ी रखते हैं, पीली कौड़ी रखें। उसके बाद हल्दी रखते हैं, धनिया के दाने रखते हैं, उसके बाद यहाँ हम चांदी का सिक्का रखते हैं। अब हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, अपनी विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देह शुद्धि, आसन शुद्धि और दिशा शुद्धि करते हैं। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल को लोटा पर हाथ रख करके उसे ढाके माँ गंगा का प्रार्थना करें। ओम पापातिहारी दुरितारि तरंगधारी शैला प्रचारी गिरिरा जगुहा विदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी सततम पुनात गे शुभकारी बारी सततम पुनात गंगे शुभकारी बारी। जल अपने शरीर पर छीटें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा य अस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतरा शुचि। शिखा बंधन करें। ओम छिद्रपेणी महामाया दिव्य तेजो छिद्रपेणी महामाया दीप तेजो समुद्भव तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुषु में। उसके बाद गायत्री मंत्र का 3 बार पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आसन शुद्धि करें। ओम पृथ्वी ती मंत्र मेरु पृष्ठ ऋषि शुक्लं चंद्र कुर्मो देवता आसने विनियोग। आसन शुद्धि करें। फिर अक्षत रखें। सिंदूर से पृथ्वी की कोई पूजा करें। आधार शक्ति नमः। ओम वंदे मातरम मातरम वंदे। तांत्रिक अक्षत से दिशा शुद्धि नहीं करते, वे अपनी चुटकी बजा करके करते हैं। लेकिन आप लोग हाथ में अक्षत लें, बायां हाथ में रख लें। उसके बाद हाथ से उसे ढाकें, तोपें
तोपने के बाद मंत्र सुने। ओम अपक्रमंत भूतानि पिशाचा सर्वगुह्यका सर्वेषां विरोधेन लक्ष्मी पूजा करो में हम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारः तेन गंतु शिवा गया। अक्षत उठा करके पूर्व की दिशा में चढ़ाए। हम पूर्वम रक्षतु वाराह अग्नयाम गरुड़ातचा अग्नि कोण में दक्षिणे पद्मनाभस्तु दक्षिण दिशा में नैऋत्याम मधुसूदन नैऋत्य कोण में पश्चिम चैव गोविंदो पश्चिम दिशा में वायव्याम तु जनार्दन वायव कोण भंडार कोण में स्थित है। वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षत उत्तर में स्थित है। ईशान्यम तो महेश्वर ईशान कोण में स्थित है। ऊर्ध्व रक्षतु धातारो ऊपर स्थित है। उसमें से कुछ अक्षत निकाल करके नीचे जैसा ओम आधार शक्ति नमः। उसके बाद जो भी अक्षत बना हो यत्र यत्र स्थानम चार सभी दिशाओं में छोड़ते हुए श्री हरि का नाम ले। ओम श्री हरि विष्णु ओम श्री हरि विष्णु ओम श्री हरि विष्णु। इसके बाद पान के पत्ता लें, सुपारी लें, फूल अक्षत चंदन रुपया लें, संकल्प करें। ओम विष्णुर 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 नमः परमात्मने जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे अर्जावर्तैक देशांतर्गते पूर्ण प्रदेशे गंगा गंडकयो उत्तर तट विभागे बौद्धावतारे पूर्वी चंपारण मंडला अंतर्गत तुर्कौलिया प्रखंड से। आप जिस प्रखंड से हैं उस प्रखंड का नाम रखें, जिस जिला से हैं उस जिला का नाम रखें। तुर्कौलिया प्रखंड से जयसिंहपुर ग्रामे माधोपुर टोला स्थाने माँ कामाख्या धाम है। यह हमारा माँ कामाख्या का दरबार है, इसलिए माँ कामाख्या स्थान है। वासतव्यः मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे। आज चतुर्दशी है लेकिन अमावस्या का आप कहिएगा। अमावस्याम शुभ पुण्य तिथौ अस्मिन् रात्रे यथा यथा राशि स्थान स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य अमावस्याम तिथौ। वत्स गोत्रोत्पन्नो हम गोत्र का नाम रखें। वत्स गोत्रोत्पन्नो हम अपना नाम रखें। शर्मा हम गुप्तो हम दासो हम जो भी एथी में आते हैं उस एथी का नाम रखें। श्री भगवती महालक्ष्मी प्रीति कामः पुत्र पौत्रादि समृद्धि धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्ति कामो महालक्ष्मी पूजन अहं
करी से। उसके बाद हाथ में फूल लें, कमल का फूल मिले तो अति उत्तम है, लेकिन ऐसे एक लाल फूल लें और मां को अर्पण करें। ओम महालक्ष्मी समागच्छ पद्मनाभस ददाह्य यथोपचार पूजनम त्वामर्थम देवी संभृताम। ओम भूर्भुवः स्वः महालक्ष्मीं ह्यागच्छ ह्यातिष्ठा प्रसुप्रतिष्ठा भव। इसमें आप गणेश जी का भी स्मरण कर सकते हैं। वक्रतुंडा महाकाय कोटि सूर्य समम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। उसके बाद उस पुष्प पर, जैसे मान लिया कि आप चांदी के सिक्के रखे हैं, तो इस सिक्के पर भगवती का आवाहन करें। सिक्का पर आवाहन करने के बाद भगवती की प्रार्थना करें। ओम या श्री स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी पापतमना कृतधियम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवहस्य लज्जाम ताम ताम न तस्म परिपालय देवी विश्वम। अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो इतना कहें कि हे माँ जगत सृष्टि कारिणी, विश्व का पालन करने वाली मैया, तुम हमारी भी पालन करो। उसके बाद बुलाएं माँ को, एक फूल लें, प्रार्थना करें। आलयम ते निगदितम कमलम कमलालये अमले कमले ह्य अस्मिन् स्थिति मत कृपयाम कुरु, स्थिति मत कृपयाम कुरु। जय माता लक्ष्मी नमः। उसके बाद 3 बार आचमनी दिया जाता है। ओम गंगादि सलिलाधारा तीर्थ तो यत पूरितम दूर यात्राश्रमम हरम पद्मते प्रतिगृह्यताम। यह आचमनी कहा जाता है, हे माँ तुम बहुत दूर से आई हो, इसलिए इस जल से अपने पांव को पखारो और श्रम को दूर करो। उसके बाद ये न में जन्मनि दौर्भाग्यम न में जन्म दरिद्रता महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम अर्घम ते प्रतिगृह्यताम। हे माँ न में जन्मनि दौर्भाग्यम, हे माँ मैं